बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और cscguideofficial.com वेबसाइट। तो आज मैं आपको बताऊंगा जिसका मैंने कहा था कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साउथ वेस्ट जियोतांग यूनिवर्सिटी की सीएससी स्कॉलरशिप है। इसमें कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है इसकी। इसमें मास्टर के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं और पीएचडी के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट टाइम इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सीएससी स्कॉलरशिप पीएचडी वालों की दी थी। कोई फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा वक्त ना लेते हो। तो आपने क्या करना है, cscguideofficial.com, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आपने वहां से ओपन कर लेना है। ठीक हो गया। चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, साउथ वेस्ट जियोतांग जिसे कहते हैं SWJ2TU। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये तो। वैसे ही मुझे एक दोस्त ने लिंक सेंड किया था, वो वहीं पे पढ़ रहा है, तो वो मुझे नहीं पता था कि वहीं पे पढ़ रहा है। उसने कहा मैंने आपकी वीडियोस देखी थी यार, आपकी वीडियोस से एडमिशन हुआ है। मैं वैसे इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे उसने लिंक सेंड किया और इस तरह उसने बताया कि बस उस वक्त जब उसने बताया कि आपकी वीडियोस देख के मेरा एडमिशन हुआ है, तो बस उस वक्त हमने सोचा कि हमारे पैसे वीडियो बनाने के पूरे हो गए। ठीक है, तो अगर हमारी वजह से किसी का एडमिशन हो जाता है तो वो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। ठीक है, तो ये आप साउथ वेस्ट जियोतांग यूनिवर्सिटी है। उसने जो मुझे बताया कि लास्ट ईयर एक लड़का भी वहाँ पे मास्टर का नहीं सिलेक्ट हुआ था, ना प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप पे, ना सीएससी पे तो वैसे ही नहीं था, प्रेसिडेंट पे भी नहीं था। ठीक है, और उसने कहा है कि यहाँ पे उसका एक्सेप्ट वो जो एडमिशन है वो भी एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर हुआ है। वहाँ पे उसने कहा है और लड़के आए हुए हैं उनका भी बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के एडमिशन हुआ है, तो मतलब कि एक्सेप्टेंस लेटर लाजमी नहीं है। ठीक है, तो वो जब मैंने उसकी प्रोफाइल वगैरह देखी तो फिर मुझे याद है, हाँ यार इसको तो मैं थोड़ा बहुत बताता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। साउथ वेस्ट जियोतांग, ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, वैसे मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें सब चीज़ फ्री है। मास्टर के लिए 3000 RMB और 3500 RMB, पीएचडी के लिए इसमें जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है, कोई डॉक्यूमेंट सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। 31 मार्च लास्ट डेट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। आइट्स मैंडेटरी नहीं है। आपने क्या करना है, सीएससी का फॉर्म फिल करना है, उसके बाद साउथ वेस्ट जियोतांग यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है और आपका स्टेटस आपने चेक करते रहना है। ठीक है, तो उसके बाद इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। सीएससी का पोर्टल यहाँ पे आपने क्लिक करना है, फॉर्म फिल करेंगे और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी साउथ वेस्ट जियोतांग का ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए अप्लाई के बाद ऑनलाइन जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है। यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे फिल करना है, उसका लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में है जो नॉर्मली चलता रहता है, लेकिन मैं बता भी दूंगा इस वीडियो में कि आपने कैसे फिल करना है यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन पोर्टल फॉर्म। ठीक है, इसमें आपके पास सीएससी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। पहले तो आपने सीएससी का फॉर्म फिल करना है। सीएससी का फॉर्म फिल करने के बाद वो फॉर्म जब फिल कर लेंगे वहाँ से फॉर्म डाउनलोड करके वो फिर यूनिवर्सिटी के पोर्टल की वेबसाइट पे आपने अपलोड करना होगा। उसके बाद आपके पास हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, स्टडी प्लान होना चाहिए, रिकमेंडेशन। बहुत ही सादा तरीका है, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, सीधे सीधी जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए, पासपोर्ट कापी होनी चाहिए। पासपोर्ट कापी वीज़ा पेज साथ लगाते हैं, वो तीसरे या चौथे नंबर पे एक पेज होता है, वो आपने लगाना होता है। ठीक है, वो ब्लैंक होता है, खाली होता है, बस जैसा ही खाली है उसको स्कैन करके वो अपलोड करते हैं, कुछ नहीं करना। उसके बाद CDF उनके लिए जो आर्ट के स्टूडेंट हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदर स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वगैरह ये ऑप्शनल है, ये वैसे लिखे हुए हैं, ये मैंने खुद से लिखे हैं। अगर हैं तो लगा दें, बाकी यूनिवर्सिटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये साउथ वेस्ट जियोतांग की ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। इस ऑफिशियल अनाउंसमेंट पे चलते हैं। अगर तो ट्रांसलेट हो जाता है इंग्लिश में, अगर ट्रांसलेट हो जाता है तो ठीक है, बस इंग्लिश में नहीं है, इंग्लिश में ही है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। इसमें मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मेन चीज़ जो आपके काम की है वो तो आगे है। ठीक है, वो ये है कि इसमें ये जो मेजर दिए गए हैं, आप इन मेजर को देखें। अगर तो आपका मेजर इनमें से है सीएससी और मास्टर में, तो वो आप अप्लाई करें। यहाँ पे जो जिसके साथ लिखा हुआ है मास्टर और डॉक्टरल, मतलब ये कि इस इनमें मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट को ये प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। जहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ डॉक्टरल इंजीनियरिंग डिग्री, वहाँ पे सिर्फ ये पीएचडी के स्टूडेंट को ऑफर कर रहे हैं। तो आप अपना मेजर देख लें, तकरीबन कोई 5-6 मेजर हैं। एक कंप्यूटर साइंस वाले, ठीक है, उसके बाद जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग ये, और उसके बाद इनकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ये, और इसमें इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सर्वेइंग एंड मैपिंग ये मास्टर, और इसमें ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लानिंग ये मास्टर में प्रोग्राम है। बाकी कोई प्रोग्राम भी मास्टर में नहीं है, तो ये आप अपना हिसाब लगा लें। तो अगर आपका मेजर नहीं है तो आप यहीं से वापस उठ जाएं।
ठीक हो गया जी। और इनकी प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप जो होती है वो प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप अभी शुरू नहीं हुई, क्योंकि मैंने फॉर्म जब फिल किया है मैं सोच रहा था कि प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप अप्लाई करूं, वैसे चेक करूं। तो जब मैंने फॉर्म फिल किया तो फॉर्म में जो है फॉर्म में वो प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप का ऑप्शन नहीं था, मतलब कि वो पे मेजर नहीं आ रहे थे। वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन इस साल देखते हैं कि ये कितना स्टाइपेंड देते हैं उनको जो प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप पे होते हैं। ठीक है। तो मेन चीज़ें ये सारी चीज़ें दी गई हैं, क्लियरली मेंशन है कि सिर्फ और सिर्फ आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई फीस एप्लीकेशन नहीं है। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड, डू नॉट टू पोस्ट हार्ड कॉपी मटेरियल अगेन दिस ईयर। मतलब कि इस साल भी नहीं है, लास्ट ईयर भी नहीं था। कोई फ़ी वगैरह भी नहीं है, ठीक है। इसकी कुछ भी फीस नहीं। अगर आपको कोई कह रहा है ना यार इसकी फ़ी होती है, वो 2 साल पहले थी, अब नहीं है। उसकी 400 युआन उस वक्त फ़ी थी, अब कोई फ़ीस वगैरह नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद चलते हैं कि इसका आपने फॉर्म कैसे फिल करना है। मैं आपको फॉर्म का तरीकाकार बता देता हूँ। आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है यहाँ पे और लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो ठीक है डियर, जैसे ही आप साइन इन करेंगे, साइन इन करने के बाद आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो ये मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्फ स्पॉन्सर्ड है, एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम है, प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप है, लेकिन प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप अभी स्टार्ट नहीं हुई। तो हम चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे क्लिक करते हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, अपना मेजर सेलेक्ट करना है। मास्टर के स्टूडेंट है तो मास्टर के स्टूडेंट के लिए आपने करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ये मेजर हैं, 12 मेजर मेरे ख्याल में दिए गए हैं, पीएचडी स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें। तो बाकी आप अपने हिसाब से अपना स्कूल लिख के सर्च कर सकते हैं ये सारे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जी मैं जियो टेक्निकल में, ये चाइनीज़ में है, मैं इंग्लिश में करता हूँ। चलें अब जाने दें, चाइनीज़ में चला गया है तो ठीक है, मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। आपने ये सारा फॉर्म अपना फिल करना है, डाटा अपने हिसाब से, ठीक है। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं ये सारी। और उसके बाद यहाँ पे नेटिव लैंग्वेज आपने क्या करनी है, नेटिव लैंग्वेज आपने उर्दू सेलेक्ट करनी है अपनी। हाईएस्ट लेवल अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर है, और बैचलर के अगर डॉक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका हाईएस्ट लेवल मास्टर है। बाकी सारी चीज़ें सेम है। एम्प्लॉय अब मैं आपको दोबारा इस पूरे फॉर्म का रिव्यू देता हूँ एक मरतबा कि आपने कैसे करना है फॉर्म फिल, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे मैं आ गया, ये मैं आपको सिर्फ व्यू करा रहा हूँ, बाकी आपने फॉर्म अपने हिसाब से जैसे जैसे मैं बताता जाऊँगा आपने फिल करना है। अगर आपके पास ऐसा आ जाता है आपने जैसे फिल कर रहे हैं तो आपने एडिट पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करने के लिए सिर्फ आप देखेंगे कि आपने, अगर आपकी एप्लीकेशन आपने गलत वो कर लिया तो डिलीट कर दें, मतलब कि आपने गलत मेजर सेलेक्ट कर लिया, डिलीट करके दोबारा सेलेक्ट करें मेजर। लेकिन एक मरतबा जब सबमिट हो गया फॉर्म, दोबारा सबमिट नहीं होगा। अच्छा, ये चीज़ें आ गई। इसमें आपने ये पासपोर्ट नेम ये सारी चीज़ें फिल करनी है। मेन चीज़ें जो है मैं आपको बता देता हूँ जो मुश्किल है। एम्प्लॉय यहाँ पे मतलब जो लड़के कंफ्यूज होते हैं, एम्प्लॉयर और एसोसिएटेड एफिलिएटेड विद, ये आप अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिख दें। अगर आप कहीं पे एम्प्लॉय वगैरह नहीं है, ऑक्यूपेशन स्टूडेंट लिख दें। हेल्थ स्टेटस फिजिकली फिट लिख दें। ये यहाँ पे नो पे सिलेक्ट करना है क्योंकि आप माइग्रेट नहीं किए हुए हांगकॉन्ग से, तो माइग्रेट नहीं किया, माइग्रेशन नहीं हुई आपकी, मतलब कि आप वहाँ से नहीं है। और हाउ भी आपने स्पोर्ट्स वगैरह कुछ लिख देनी है, पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी डेट पासपोर्ट की वो लिख देनी है। और एजुकेशनल बैकग्राउंड में अपना डिटेल दे देनी है, फ्राम किस साल से किस साल तक आप पढ़े हैं, स्कूल नेम, डिप्लोमा रिसीव्ड, फील्ड ऑफ स्टडी में इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, और डिप्लोमा रिसीव्ड जो आपको रिसीव्ड हुआ है जिस पे लिखा हुआ है। डिग्री पे क्या लिखा हुआ है, बीएस कंप्यूटर साइंस, एमएससी कंप्यूटर साइंस, जो भी है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में आपने क्या करना है, ये मैंने आप जैसे कहा था, पासपोर्ट, वीज़ा पेज, वीज़ा वही आखिरी चौथा पेज, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का आप फॉर्म फिल करेंगे वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। वो आपने फॉर्म का जो क्या नाम है, जो फॉर्म जो डॉक्यूमेंट्स फाइल जो होगी वो आपने देख लेनी है। अगर तो वो पीडीएफ मांग रहा है तो आपने पीडीएफ डॉस जो भी वो अपलोड करनी है। अगर तो वो कह रहा है जो भी सारे डॉक्यूमेंट है, आप जेपीजे फाइल मांग रहा है तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा, रिकमेंडेशन लेटर होगा, वो आपने जेपीजे फाइल में अपलोड करना है, ठीक है। तो उस फाइल का हिसाब क्या देख लें, 3 MB से ज़्यादा ना हो एक फ़ाइल का साइज़। अगर आपकी 2 तस्वीरें बन रही हैं, फॉर एग्जांपल ट्रांसक्रिप्ट की आप तस्वीरें अपलोड करना चाह रहे हैं, वो पीडीएफ भी मांग रहा है, तस्वीरें भी मांग रहा है, अपलोड करने हैं, जेपीजे फाइल भी मांग रहा है जिसे तस्वीरें कहते हैं, ठीक है। अगर एक फाइल का एक फाइल का साइज 2 MB और दूसरी का 2 MB है, क्योंकि अगर दो ट्रांसक्रिप्ट के 2 पेज है ना, अगर बीएस आपकी 4 साल की थी तो 2 पेज बनेंगे। तो उसमें एक का साइज 2 MB है, दूसरे का साइज 2 MB है, तो अलग अलग आप अपलोड करेंगे तो दोनों हो जाएंगे। अगर एक ही फाइल अपलोड करेंगे उसका साइज 3 MB से ज़्यादा होगा तो वो अपलोड नहीं होगा,
ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, तो एक ही फाइल में आपको लोड करें या दोनों में करें, कोई इशू नहीं है। टू रिकमेंडेशन लेटर फॉर्म रिकमेंडेशन लेटर आपके पास होने चाहिए। वैलिड डॉक्यूमेंट्स ऑफ योर लीगल गार्डियन चाइना ओनली फॉर एप्लीकेशन अंडर द, ये अंडर ग्रेजुएट के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए स्कॉलरशिप ये है ही नहीं, क्योंकि स्कॉलरशिप का ऑप्शन ही नहीं था जब हमने मास्टर और पीएचडी सिलेक्ट किया था शुरू शुरू में। तो वैसे भी अंडर ग्रेजुएट के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो आर्ट के स्टूडेंट हैं। रिजल्ट ऑफ एचएस के अगर एचएस के है तो नहीं तो छोड़ दें, पेपर अगर पब्लिश वगैरह किए हुए हैं तो वो अपलोड कर दें, इधर सुपरवाइजर एक्सेप्टेंस लेटर अगर है तो अपलोड करें, नहीं तो छोड़ दें। ठीक है, चाइनीज प्रोफिशिएंसी नन, ठीक है, नन यहाँ पे नन सेलेक्ट कर देना है। अदर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लिख देना है, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होंगे आप। ये आप मेजर देख लें यहाँ पे, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन यही आपने सीएससी के फॉर्म पे भी यही लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फैमिली नेम, ये आप अपनी फैमिली की डिटेल देनी है, कोई भी अगर नहीं है फादर की ब्रदर की ईमेल वगैरह तो खुद से अपनी खुद दूसरी कोई ईमेल दे दें या किसी दोस्त वगैरह की दे दें, क्योंकि ये फॉर्मेलिटी है, फॉर्म तो फिल करना ही करना है, इसके बगैर तो आगे जाता ही नहीं है, ये आगे सबमिट नहीं होगा। तो इस वजह से कोई ना कोई देना लाजमी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता लेकिन देना तो लाजमी है, फॉर्म जो फिल नहीं होता। क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, अगर नो पे सिलेक्ट करना है। फाइनेंशियल सपोर्ट आपने अपने वालिद की डिटेल देनी है, लेकिन कुछ लड़के कहते हैं सीएससी की डिटेल देनी है। सीएससी की डिटेल देनी है तो सीएससी का नाम, सीएससी का एड्रेस और सीएससी का फ़ोन नंबर और ईमेल जो उनकी वेबसाइट पे दी गई है वो आप दे सकते हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है इसमें, जो मर्जी दे दे। अच्छा, गारंटर नेम इन केस ये फादर की डिटेल ले दें या सीएस की डिटेल दें, कोई इशू नहीं है, कोई भी दे सकते हैं। उनको पता नहीं है यहाँ पे ये सीधा सीधा लिखा हुआ है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, मतलब कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, सबको पता लग रहा है कि यही सीएससी इनको, सीजीएस जो सीएससी है वही इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी। तो गारंटर इन केस ऑफ खुदा न खास्ता कोई अगर आपके साथ वहाँ पे कोई इशू हो जाता है तो यहाँ पे अपने वाले या भाई का जो है डिटेल दे देनी है आपने। कंट्री एड्रेस होम कंट्री एड्रेस आपने दे देना है, जिप कोड आपका अगर नहीं है तो गूगल कर लें, और पोस्टल एड्रेस भी आपने अपना दे देना है जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो फेसबुक आईडी ये कुछ नहीं देना, ये जस्ट टाइम पास के लिए रखी हुई है उन्होंने ये वैसे ही फजूल है। अच्छा, कलेक्ट नोटिस आप साउथ वेस्ट जोतांग में करेंगे या होम एड्रेस पे, होम एड्रेस पे जैसे सिलेक्ट करेंगे फिर दोबारा यही अपना एड्रेस का डिटेल, एड्रेस ही नेम और आप जो अपना नेम सारा वही सेम दे देनी है। ये सही सी देनी है क्योंकि जब डॉक्यूमेंट सेंड होंगे आपके इसी एड्रेस पे आएंगे। ठीक हो गया जी। इसके बाद आपने स्टेटस आपका हो गया फील्ड इन। ठीक है, तो फील्ड इन में जब हो गया, फील्ड इन से इन प्रोसेस हो गया। इन प्रोग्रेस सीएससी का होता है, इन प्रोसेस जो होता है, इन प्रोसेस जो यूनिवर्सिटी पोर्टल का होता है। तो हो गया, इसका मतलब ये कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, तो अब चेंज नहीं हो सकता ये फॉर्म, और दूसरा फॉर्म भी आप सबमिट नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता कोई मसला आपके पास पेश आ भी जाता है तो आप मैसेज टू एडमिनिस्ट्रेटर करके उनसे पूछ सकते हैं भाई कि मेरा ये मसला हो गया है, तो वो आपको शायद रिप्लाई दे दे। ठीक है, तो होप सो ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अपना स्टेटस रोजाना चेक करते रहना है क्योंकि ये चेंज हो जाएगा मार्च अप्रैल में। तो क्योंकि लास्ट टाइम मेरा मार्च में तब्दील हो गया था, फाइनल रिजल्ट अनरिलीज्ड में चला गया था, लेकिन मसला ये हुआ था मैं सिलेक्ट साउथ वेस्ट जोतांग में इसलिए सिलेक्ट नहीं हो सका क्योंकि इसमें मास्टर का एक स्टूडेंट भी सिलेक्ट नहीं हुआ। अगर मास्टर का स्टूडेंट होता तो मैं सिलेक्ट हो जाता, प्रोफेसर ने सारा काम करवा दिया था। चलो कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, जो नसीब में होता है वही मिलता है। आपने अपना हार्ड वर्क जारी रखना है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। 2-3 यूनिवर्सिटीज़ अभी भी बाकी हैं जिनकी एडमिशन डेट स्टार्ट होगी और मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि उन पर वीडियो बनाऊँ। इंशाल्लाह मैं उन पर कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की, और उनके स्टूडेंट के लिए भी वीडियो बनाऊंगा जो एमएससी और बीएससी के लिए डबल वो डिग्री का वो चल रहा है, तो इंशाल्लाह उस पर भी मैंने क्लियरेंस वगैरह सब चीज़ कर ली है, तो वो भी वीडियो मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।